हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट देखा था। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते थे। पूरा हमने कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का देखा था, जिसमें कि हम दो कॉइल बनाए थे, कॉइल 1 एंड कॉइल 2। उसमें कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है कॉइल 1 टू कॉइल 2, ये सब पे हमने बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, तब आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस क्वेश्चन समझने में। आइए फ्रेंड्स, हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हम पहले सॉल्व किया करते थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, जब हम ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे थे। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप रीड करिए और मैं जैसे जैसे सॉल्व कराई हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप उसको फॉलो करिए। देखिए, प्री के लिए आप डायरेक्ट लिख लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला और पुट करके आंसर निकाल लीजिए। लेकिन जब आप मेंस पढ़ने जा रहे हैं, मेंस के लिए आप डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन 2 या 3 लाइन में नहीं सॉल्व कर सकते। डिपेंड करता है क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया है या 10 मार्क्स का आपसे पूछा जा रहा है या फिर 15 या 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन अलॉटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या डेटा गिवन है वो आपको नोट करना है। तो बोल रहा है क्वेश्चन, द करंट इन अ कॉइल डिक्रीजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 4 एम्पियर, यानी कि हमारा करंट डिक्रीज हो रहा है 10 एम्पियर से 4 एम्पियर। पहले 10 था, फिर 4 एम्पियर में आ गया 2, डिक्रीज टू 4 एम्पियर। इन कितने समय में? 0.1 सेकेंड में हमारा करंट डिक्रीज हो रहा है कॉइल का 10 एम्पियर टू 4 एम्पियर। इफ द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 4 हेनरी, देन फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, यानी कि आपको ईएमएफ निकालना है। तो देखिए, इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। इसमें आपको क्या करना है, पहला गिवन डेटा लिखिए। फर्स्ट गिवन डेटा क्या है आपको? करंट डिक्रीजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 4 एम्पियर, दिस इज द फर्स्ट डेटा। The second data is time. Time t is equal to 0.1 second. And third data is inductance. The inductance of the coil, which is represented by capital L, is equal to 4 Henry. ठीक है, ये हो गया आपका पहला अप्रोच गिवन डेटा लिखने का। सेकेंड आप लिखेंगे टू कैलकुलेट। आप कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं? तो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक ही आपको कैलकुलेशन करना है इसमें, ईएमएफ इंड्यूस्ड, जिसे आप स्मॉल ई लिख लीजिए या फिर कैपिटल ई लिख लीजिए। थर्ड आपका अप्रोच है फॉर्मूला यूज्ड। तो हम कहाँ, ये यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? E इज इक्वल टू एल डी अपॉन में डी टी। इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला यूज होगा नहीं, क्योंकि आपको डी आई पता है, डी टी पता है, ई आपको निकालना है, एल आपको पता है। अब आप कैलकुलेशन करिए, सिंपल है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। कैलकुलेशन पार्ट अब हम करते हैं। तो ई इज इक्वल टू एल आपको पता है कितना, 4 हेनरी, इनटू डी आई मतलब चेंज को बता रहा है। ये पहले 10 एम्पियर था, अब हो जाएगा 4 एम्पियर, तो 10 माइनस 4 अपॉन में डी टी। टाइम कितना गिवन है? 0.1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 अपॉन में 0.1। ठीक है, इस 0.1 को आप ऊपर लेके जाइए तो एक 0 आएगा, यहाँ पर ई कैलकुलेट करेंगे तो 240 वोल्ट्स आपका आंसर आएगा। ये आपका हो गया आंसर। 240 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। 240 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, ये आप
ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी। और किसी बच्चे को ये भी डाउट हो रहा होगा कि हम इक्वेशन तो E इज इक्वल टू माइनस डी आई अपॉन में डी टी ले रहे थे, तो ये माइनस कहाँ गया, ये आप सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर आप L की वैल्यू आपने कितना लिया हुआ है, देखिए 4 हेनरी लिया है। डी आई अपॉन में डी टी यानी कि 10 एम्पियर से 4 एम्पियर में जा रहा था। चेंज अगर देखूँ मैं तो चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है चेंज। 4 एम्पियर माइनस 10 एम्पियर इक्वल टू माइनस 6 एम्पियर होता है ना, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल ही तो चेंज बताएगा। तो यहाँ पर आप करिए अब माइनस 6 एम्पियर अपॉन में 0.1, ये देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और फिर से इसका आंसर आएगा 240 वोल्ट। तो ये बच्चे का डाउट हो सकता है, अगर आप ऐसे भी करेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 240 वोल्ट आपका आंसर एट द एंड आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये पूरा सोल्यूशन आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है, इसे आप नोट करिए और कैलकुलेट करिए। कैलकुलेटर रखिए, ये तो इजी कैलकुलेशन था इसमें आपने हाथ से कर लिया, लेकिन कैलकुलेटर हमेशा आपके पास होना चाहिए अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। प्री के लिए कभी भी कैलकुलेटर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना दिया जाता है आपको एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर अच्छा लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। आइए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं, रीड करिए और देखिए क्या क्या डेटा आपको गिवन है। तो यहां पर हम लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा, अ कॉइल ऑफ 150 टर्न is linked with a flux of 0.01 Weber when a current of 10 ampere carrying a current of 10 ampere. Calculate the inductance of the coil if the current is uniformly reversed in 0.01 second, then calculate the EMF induced. ये आपका क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, गिवन डेटा, पहले क्या डेटा गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, नंबर ऑफ आपको टर्न्स दिया है 150, कैपिटल N की वैल्यू आपको गिवन है 150 टर्न। सेकंड डेटा आपको गिवन है फ्लक्स इज इक्वल टू 0.01 वेबर और करंट कितना कैरी कर रहा है, करंट I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, और देखिए ये दो पार्ट में डिवाइड है, पहले आपको इंडक्टेंस निकालना पड़ेगा और फिर उस इंडक्टेंस का यूज करके सेकंड पार्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम दिया है t इज इक्वल टू और dt इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड व्हेन करंट इज यूनिफॉर्मली रिवर्स्ड, when current is uniformly reversed। ये आपको पूरा क्वेश्चन देखिए गिवन है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या पूछा है और क्या दिया है। फर्स्ट, टू कैलकुलेट क्या करना है आपको, पहला टू कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट में आपको इंडक्टेंस निकालना है जिसको हम कैपिटल L से शो करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है EMF इंड्यूस्ड, यही चीज़ आपको बस निकालनी है, दो ही चीज़ कैलकुलेट करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा और इस टाइप का क्वेश्चन 10 to 15 मार्क्स में अपीयर होता है आपके मेंस के पेपर में। प्री के लिए देखिए बहुत इजी है, सिंपल फार्मूला बेस्ड आपको लिखना पड़ता है। तो अब ये क्वेश्चन मैं मिटा रही हूँ, बट आप क्वेश्चन को हमेशा अपने पास रखिएगा और टाइम टू टाइम रीड करते रहिएगा कि कोई डेटा तो मिसिंग नहीं है आपसे। थर्ड में फॉर्मूला यूज्ड, क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो देखते हैं। फॉर्मूला यूज्ड, पहला फॉर्मूला E इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन में डी टी, सेकेंड E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन में dt, यही है, बिल्कुल सिंपल है ये।
बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। थर्ड देखिए, इंडक्टेंस का हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा था, L इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने पढ़ा था Li इज इक्वल टू N∅। इसी इक्वेशन 2 को कंपेयर करके ये हम निकाले थे, यहाँ से आप L निकाल लीजिए N∅ अपॉन में I। तो ये 3 इक्वेशन की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए अब आ जाइए अपने कैलकुलेशन पार्ट पे। अब सब कुछ मैंने बता दिया है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना है। L इज इक्वल टू N∅ अपॉन में I। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितना गिवन है फ्रेंड्स, 150 गिवन है। फ्लक्स कितना गिवन है, 0.01 वेबर गिवन है, और करंट कितना गिवन है, 10 एम्पियर गिवन है। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके आंसर बताइए कितना आ रहा है। तो ये आंसर आएगा आपका 0.15 हेनरी इज द आंसर। बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करते हुए आना चाहिए। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। E इज इक्वल टू L डी आई अपॉन में डी टी। अब देखिए इस इक्वेशन का आप जब यूज किए हैं E इज इक्वल टू L डी आई अपॉन में डी टी, तो L तो आपको पता चल गया ना, L तो आपको पता चल गया 0.15। करंट को क्या बोल रहा है, करंट रिवर्स होने बोल रहा है, यानी पहले 10 एम्पियर था, अब -10 एम्पियर हो गया है। तो हम बोलेंगे 10 माइनस 10 अपॉन में करंट में टाइम कितना लग रहा है रिवर्स होने में, 0.01। ये देखिए इस केस में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका EMF आएगा 300 वोल्ट्स। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इतना आपको शो करना है पूरा इंडक्टेंस का फॉर्मूला, गिवन डेटा टू कैलकुलेट एंड देन कैलकुलेशन पार्ट। तो इतना आप सॉल्व करेंगे तब आपको पूरा एक डिटेल में एनालिसिस कर पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना रीड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी दिखाई दे रहा है, बट सोल्यूशन बहुत ही ईजी है इसका। जो भी हम फॉर्मूला यूज पढ़े हैं उसी को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है फॉर्मूला का। इसमें क्या क्या डेटा गिवन है वो हम लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करिए और गिवन डेटा लिख लीजिए। पहला, एन एयर कोर सोलेनॉइड with length 30 cm and internal diameter 1.5 cm has a coil of 900 turns wound on it. Estimates its inductance. पहला पार्ट में आपको इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। उसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इट व्हेन द करंट थ्रू द कॉइल राइजेस फ्रॉम 0 to 5 एम्पियर। तो देखिए दो पार्ट में ये क्वेश्चन डिवाइड है। पहले पार्ट में आपको इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। इंडक्टेंस अगर आप निकाल लिए हैं तो सेकंड पार्ट में आपको एनर्जी स्टोर्ड निकालना पड़ेगा, जो कि हम पढ़े थे ½ Li²। डेटा अब हम लिख लेते हैं। फर्स्ट डेटा आपके पास है लेंथ का। तो यहाँ पर लेंथ आपको कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं अगर हमें सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है तो 10 का पावर -2 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट डेटा। सेकेंड डेटा देखिए इंटरनल डायामीटर गिवन है। तो सोलेनॉइड हमारा सर्कुलर शेप में है तो डायामीटर 1.5 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा, 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा डेटा गिवन है। थर्ड नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है 900। फोर्थ लास्ट आपको डेटा गिवन है करंट। करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। इतना डेटा आपके पास है। अब इस क्वेश्चन को देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं क्वेश्चन हटा रही हूँ। मैंने डेटा लिख लिया और क्या कैलकुलेट करना है वो भी देख लिया है। तो इसको मैं रब कर रही हूँ। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना था, तो कैलकुलेट पार्ट में आएगा। यहाँ पर फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना था इंडक्टेंस, सेकंड आपको कैलकुलेट करना था एनर्जी E या फिर W। आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
थर्ड पार्ट आएगा फॉर्मूला यूज्ड। फॉर्मूला यूज्ड, अब जरा ध्यान से देखिए, हमने एक डेराइव किया था फॉर्मूला इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस का, जिसमें मैंने कहा था सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर ए अपॉन में L। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा ये इंडक्टेंस का। ए हमारा एरिया है। सेकंड फॉर्मूला एनर्जी, ई या फिर आप W लिख लीजिए, हम W से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हाफ L I स्क्वायर। यही दो फॉर्मूला आपको यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड कैलकुलेशन पार्ट आएगा। कैलकुलेशन पार्ट में यहाँ पर आपको एन स्क्वायर, एन तो पहले से पता है, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, म्यू आर देखिए नहीं गिवन है तो आप 1 लेंगे। ए यहाँ पर हमारा है एरिया, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पुट कर दीजिए, पाई आर की वैल्यू है 0.75 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 10 पावर -2 का मल्टीप्लिकेशन करके, पाई आर स्क्वायर 10 पावर -2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 1.77 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये आएगा आपका एरिया का वैल्यू। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में सब कुछ आपको पता है, एल में पुट कर दीजिए आप, लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर, एन स्क्वायर, एन कितना है 900 स्क्वायर, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पावर -7, म्यू आर नहीं गिवन है, ए हमने कैलकुलेट किया है 1.77 10 पावर -4 अपॉन में एल, एल कितना था 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, इतना जब आप कैलकुलेटर में फीड करेंगे तब आपका आंसर आएगा L इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10 पावर -3 हेनरी, और 10 पावर -3 को आप बोलते हैं मिली हेनरी। तो यही आपका है फाइनल आंसर। इसे आप करिए बॉक्स में पुट, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया पहला कैलकुलेशन का पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको डिटरमाइन करना था एनर्जी। एनर्जी E इज इक्वल टू, या फिर W लिख लीजिए, हाफ L I स्क्वायर। अब देखिए L तो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया 1/2, L 0.6 इंटू 10 पावर -3, करंट आपको कितना गिवन है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इतना जब आप कैलकुलेट करेंगे E तो आपको देखने को मिलेगा 7.5 इंटू 10 पावर -3 जूल, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। फाइनल आपका आंसर आएगा 7.5 मिली जूल इज द फाइनल आंसर। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो पहले पार्ट का आंसर 0.6 मिली हेनरी है, सेकेंड पार्ट का आपका आंसर है 7.5 मिली जूल। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 3 का कंप्लीट सोल्यूशन। एक एक क्वांटिटी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप नोट कर लिए। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊंगी। फोर्थ क्वेश्चन रीड करिए, तब तक ये मैं क्लीन कर देती हूँ और क्या क्या डेटा गिवन है उसको लिखिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन। गिवन डेटा, अ कॉइल ए ऑफ 1200 टर्न, यानी कि पहले कॉइल का टर्न दिया है 1200 एंड अनदर कॉइल ऑफ कॉइल बी ऑफ 800 टर्न lie near each other so that 60% of the flux produced in one coil links with the other, यानी कि 60% लिंक हो रहा है दूसरे कॉइल से। अगर 100% जा रहा है पहले में स्टार्टिंग में, तो 60% दूसरे में पहुंच रहा है। It is found that the current of 5 ampere in coil A
प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स ऑफ 0.25 मिली वेबर, ठीक है, while the same current in coil B produces a flux of 0.15 milliweber. Determine the mutual inductance and coefficient of coupling. ये पूरा आपका डेटा गिवन है, देखिए डेटा आपको पूरा यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है ये हम देख लेते हैं। पहला डेटा N1 फर्स्ट कॉइल का 1200 गिवन है, N2 800 गिवन है। देखिए 60% ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस है, 60% फ्लक्स लिंक कर रहा है, ये हमारा थर्ड डेटा गिवन है। उसके बाद करंट आपको बोल रहा है, करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर इन कॉइल A, यानी कि ये I1 की वैल्यू गिवन है और सेम करंट I2 की भी वैल्यू 5 एम्पियर आपको गिवन है क्वेश्चन में। फर्स्ट डेटा, सेकेंड डेटा, थर्ड डेटा। फोर्थ डेटा φ1, देखिए कॉइल 1 का कितना फ्लक्स हो रहा है 0.25 वेबर गिवन है आपको। सिमिलरली कॉइल 2 का भी फ्लक्स आपको गिवन है 0.15 मिली वेबर। अब आपको कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट M एंड K, M और K आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ये देख लेते हैं हम। फॉर्मूला यूज्ड, म्यूचुअल के लिए आप म्यूचुअल अगर इंडक्टेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको L1 L2 एक ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड L1 इज इक्वल टू N1 φ1 अपॉन में I1, सेकेंड ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी आपको। थर्ड L2 इज इक्वल टू N2 φ2 अपॉन में I2, थर्ड ये फॉर्मूला हो गया। फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ देखिए क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू N2 φ12 अपॉन में I1 होता है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि ये याद कैसे रखिए, तो देखिए ये एक ट्रिक बना लीजिए। M इज इक्वल टू स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए 2 से, तो ये 212 होगा और बीच में जो बीच में आएगा 1 तो यहाँ नीचे I1 आ जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज भूलने का चांसेस है कि भूल जाएंगे, N2 की जगह N1 ले लिए और कुछ भी अगर लेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला सब आपके सामने है, सिर्फ आपको करना है कैलकुलेशन। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आएगा बताइए। आते हैं पहला पार्ट में, फर्स्ट पार्ट L1 इज इक्वल टू N1 φ1 अपॉन में I1। N1 कितना गिवन है देखिए 1200 इंटू φ1, तो φ1 कितना है हमारा 0.25 वेबर, मिली वेबर में नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अपॉन में 5 है, ठीक है, अपॉन में 5 है। इतने पार्ट को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा L1 इज इक्वल टू 0.06 हेनरी। ये चीज़ कैलकुलेट करिए आंसर। फर्स्ट पार्ट L1, सेकेंड L2 इज इक्वल टू N2 φ2 अपॉन में I2। पुट कर दीजिए वैल्यू, 800 इंटू φ2 कितना है 0.15 अपॉन में I2 कितना है 5 एम्पियर। L2 कितना आएगा कैलकुलेट करिए। मेरा जो आंसर आया है वो आया है 0.024 हेनरी, इतना आना चाहिए आपका भी। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड M इज इक्वल टू, देखिए ये फॉर्मूला N2 φ12 अपॉन में I1। अब यहाँ पर देखिए 512 गिवन नहीं है आपको, 512 इज इक्वल टू होता है हमारा सेकेंड कॉइल से कितना लिंक कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0.6 टाइम ऑफ 5-1, 0.6 इंटू 5-1 कितना है 0.25। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बताइए कितना आंसर आया है,
कितना आंसर आया है, ये मिली वेबर में है, ये सब मिली वेबर में है, इंटू 10⁻³ मिली कर लीजिए इसको, यहाँ पर भी मिली वेबर में है। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा, मेरा जो आंसर आया है 0.15 इंटू 10⁻³ वेबर आया है। ये 512 की वैल्यू है। अभी हमें m कैलकुलेट करना है। m जब आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए n2 कितना है आपके पास 800, 512 हम लोगों ने निकाला है, I1 कितना है यहाँ पर 5 एम्पियर है। तो जब आप m सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका m आएगा m इज इक्वल टू, यहाँ आ रहा है मेरा आंसर 0.024 हेनरी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा म्यूचुअल। अब कुछ नहीं है, अब तो लास्ट पार्ट में इजी है। m इज इक्वल टू k√of L1 and L2। L1 L2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, m हमें पता है, तो यहाँ से k की वैल्यू आप निकाल लीजिए। L1 L2 0.024 अपॉन में L1 कितना है 0.06, L2 कितना है 0.024। जब आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा k इज इक्वल टू 0.6325 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका आएगा फाइनल आंसर। तो इतना थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन था, फॉर्मूला बेस्ड। इसी टाइप का लेकिन सिमिलर क्वेश्चन आया था 2018 में, तो उस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करिए। और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था 512 म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस पे बेस्ड, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।